हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूँगी। एंड साथ ही साथ ये बताऊँगी दैट बचे हुए दिनों में आप कितना और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सी नेट के लिए, यानी आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। तो हमारा मेन दो चीज़ पर फोकस होगा, दैट वॉट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एज़ वी ऑल नो डैट हमारा जो सी नेट का एग्ज़ाम है वो 21 मई को है। सो हमारे पास हार्डली 10 डेज़ हैं। तो जो भी ये बचे हुए 10 दिन हैं, इनमें हमें क्या और कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे, राइट। बहुत सारे लोगों का डाउट है एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, हाई होगा, लो होगा, मॉडरेट होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी लोगों को तो ये डाउट है कि जीके भी आ रही है क्या। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले कवर करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड अगर बात करूँ तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आप लोग ये समझ लो कि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सी नेट का 2-3 साल पहले, वो इजी मॉडरेट क्वेश्चन आते थे। बट अभी इस बार से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कर दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पता होगा जो क्वेश्चन का नंबर है वो पहले 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 120 कर दिए गए हैं। एंड दूसरी चीज़, जो पहले 3 घंटे का पेपर होता था वो अब 2 घंटे 20 मिनट का होगा, राइट। मतलब क्वेश्चन का नंबर कम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम कम हो गया, वो तो जनरल चीज़ है। बट यहाँ पर एक चीज़ और, जो आपके सब्जेक्ट है वो उसमें से आपका जीके हट गया है। आपके इजरली कोर सब्जेक्ट हैं वो 5 ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं, दैट इज़ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। जीके अब सिलेबस से हट गई है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे अभी भी इस डाउट में हैं कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आएंगे क्या, कैसे आएंगे, तो वो आप भूल जाइए, क्योंकि जीके अब आपके सब्जेक्ट में नहीं है, मतलब आपके पेपर में नहीं है। आपको प्रिपेयर करना है ये 5 सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें से जो जो पीसीबी है वो आपका वही 11-12 का सिलेबस ही है। बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। तो ये तो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम होगा, ये सारी चीज़ें हैं। रही बात लेवल की, तो लेवल थोड़ा सा इस बार हाई हो सकता है, बिकॉज़ अब जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि अब जैसे जैसे ईयर वाइज एग्ज़ाम बढ़ेगा, कंपटीशन क्योंकि बढ़ रहा है, नर्सिंग एस्पिरेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म के लिए वो उनका नंबर बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सीट्स तो लिमिटेड ही हैं हर जगह। तो उन सीट्स को फिल करने के लिए और कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो थोड़ा सा अप जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, एकदम से हार्ड नहीं कर देंगे कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया पैटर्न, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई, इतना नहीं होगा। ईज़ी क्वेश्चंस भी रखे होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी रखे होंगे। हाँ, पेपर में 2, 4, 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से ऐसे भी होंगे जो थोड़े से हार्ड होंगे। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने कभी सुने नहीं है या बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। आपने अगर अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ा है या जो मैंने वीडियोज़ में चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, उनको समझा है, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके उन हार्ड क्वेश्चन को भी ईज़िली क्रैक कर सकते हो। वो क्वेश्चन हार्ड सिर्फ बोलने के लिए हैं, लेकिन अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो वो हार्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को ईज़ी या मॉडरेट ही लगेंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की है। बाकी टफ पेपर कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है सबसे पहली बात तो, क्योंकि पैनिक करने में हम बहुत सारी सिली मिस्टेक कर देते हैं, फिर हमें ईजी क्वेश्चन भी हार्ड लगने लगता है। तो उस चीज़ से आपको खुद ही टैकल करना है, उसके लिए वहाँ पे आपको कोई समझाने नहीं आएगा। तो यहाँ से अपना माइंड सेट करके जाना है कि कुछ भी हार्ड नहीं है, सब पेपर में जो भी आएगा वो सब आपने पढ़ा है, बस आपको काम रहना है और अपना दिमाग यूज़ करना है। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की। अब व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी में हम देखते हैं, तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर कोर सब्जेक्ट है आप लोगों का, नर्सिंग एप्टीट्यूड। मैं इसको कोर सब्जेक्ट क्यों बोल रही हूँ, जो मेजर है, बिकॉज ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं, उन्हीं से आएगा, ठीक है। इंग्लिश भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, जो भी जनरल ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। बट नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जो लोगों को लगता है, बच्चों को, कि इसमें ऐसा क्या पूछ लेगा, क्योंकि अभी तो हम नर्सिंग में एंटर भी नहीं हुए। तो बेसिकली इसमें जो पूछी जाती हैं चीज़ें वो बेसिक सी चीज़ होती है। पहली चीज़ तो जो बेसिक नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिसको हम मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोलते हैं, उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
नर्सिंग फाउंडेशन प्लस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आस्क होते हैं, तो इन दोनों को आपको अच्छे से कवर करना है। प्लस तीसरी चीज़ जो इसमें होगी वो ये पूछी जा सकती है कि जैसे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें भी इसमें पूछी जाती हैं। तो नर्सिंग फाउंडेशन में मेजरली हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, बेसिक जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, प्लस आईएनसी, ठीक है। बाकी इससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो नर्सिंग फील्ड में भी क्या आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक सी चीज़ें जैसे नर्सिस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, नर्सिस को कैसे काम करना चाहिए, ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड है। अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे, आपने अच्छे से बाकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले, तो आप ये ईजिली क्रैक कर लोगे। और हर सब्जेक्ट से आप मान के चलो, अगर 120 क्वेश्चंस हैं तो हर सब्जेक्ट से 20% यानी अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी मान लो 20 से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिनमें से 20 से 25 में मैं हार्डली बोलूँगी 4 या 5 ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके लेवल से थोड़ा सा आप हों, आप समझ ना पाओ। बट 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो जनरल आपके नॉलेज पे डिपेंड होंगे, ठीक है। तो उनको आप इजीली कर लोगे। इससे पहले भी जो भी मैंने वीडियोस आपको बताए हैं, आपने उनमें भी देखा होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड इसमें चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है, कि आपको नर्सिंग फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं। दैट्स इट। देन बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। देन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि इंग्लिश में क्या पूछ लेगा। भाई इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही है, बहुत बड़ी तोप नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें डरना नहीं है। इंग्लिश में क्या क्या पूछ सकता है आपसे, जो टॉपिक्स मेजरली इसमें कवर किए जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज़, एंटोनियम एंड सिनोनियम, इनसे 1-2 क्वेश्चन तो पक्का होगा, मतलब आपसे अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। दूसरी चीज़, आपसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एक्टिव पैसिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़, आपसे कोई भी करेक्ट स्पेलिंग या सेंटेंस करेक्ट करने को बोल देगा, ठीक है, मतलब आपको मिस प्रिंट दे देगा, मिस करेक्ट ऑप्शन होंगे उसमें, करेक्ट ऑप्शन, तो उसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। एंड देन फोर्थ ऑप्शन है आपका, यही रहेगा कि उसमें कुछ ईडियम्स या फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ईडियम्स आपने देखे होंगे, एंड वन वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच या फिर आर्टिकल फिल करने से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने आपको बताया होगा, फॉर एग्जांपल ए एंड द क्या फिल होगा, ये सारी चीज़ें। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें भी देख लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बस यही 4-5 टॉपिक हैं जिनसे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, बाकी कुछ बाहर से नहीं आएगा। तो ये ईजी सा सब्जेक्ट है, आप आराम से कर लोगे। देन बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में देखो, जो भी आपका 11th-12th का सिलेबस है इंटरमीडिएट का, वही आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा। बस जो ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली सी नेट में, वो ये हो सकता है क्योंकि आप नर्सिंग फील्ड के लिए अपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपसे नर्सिंग में क्या पूछ सकता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, कि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या ज्ञान है, क्योंकि आगे चल के आप ह्यूमन बॉडी यानी पर्सन या पेशेंट को ही ट्रीट करने वाले हो। तो ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जांपल उसका हार्ट रेट, हार्ट बीट, पल्स रेट, इन सब से चीज़ों से रिलेटेड, उसके बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, आपका ये सारी चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पूरी पढ़ लीजिएगा। ये तो मेजर है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत आपका क्या नाम 11th-12th का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देन फिज़िक्स में बात करें तो फिज़िक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पूछा जाता है। बच्चों को ये डाउट होता है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल में क्या आ सकता है, उन्हें बहुत परेशान होते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स में हमेशा हम लोग पीछे रह जाते हैं। यही रीज़न है कि नीट में भी हम लोग को थोड़ा डर लगता है कि फ़िज़िक्स हमको लैग करता है पीछे। तो थ्योरी एक इसमें मेजर चीज़ है, और दूसरी हमारी है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं बता दूँ, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आते नीट लेवल की तरह। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा तो बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। सीरीज़ में आपको दे दिया है रेजिस्टेंस, उसको कितना आएगा, पैरेलल में कितना आएगा। मेजरली ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 1-2 रखे होते हैं कि रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस आपको दिया है इन पैरेलल, इन सीरीज़, उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं, आपको बेसिक फार्मूला पता होगा, आप फार्मूला में वो वैल्यूज़ पुट करोगे, सीधा आंसर आ जाएगा।
बस ये एक मतलब मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल में, बहुत टफ लेवल नहीं आता। रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी में जो 11th-12th का सिलेबस है वो आएगा। बाकी जो मैं वीडियोज़ में पढ़ाती हूँ वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर से सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। देन नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है लास्ट, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, बेसिक चीज़ें जो ये लोग फोकस करते हैं वो ये होता है कि आपको जो भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लेना। तो क्योंकि जो भी आपका फॉर्मूला होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला दे देगा, आपको उसका केमिकल नेम पूछ लेगा, या आपको केमिकल नेम दे देगा, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये बेसिक सा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होता है कि NaCl का केमिकल नेम क्या है, या रॉक सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, घुमा फिरा के ये सब चीज़ें इस तरह की पूछता है। ठीक है। और केमिस्ट्री में भी क्योंकि हमारी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, तो थ्योरी में तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, प्लस और जो भी 11th-12th का सिलेबस है वो। एंड न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर बात करें तो बेसिक सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मोरालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इस तरह की चीज़ों को निकालना। तो ये बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो जिनसे मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं सी नेट में, जो मैंने आपको इधर पे बताया। बाकी फिर भी अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं, क्योंकि जो मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया और इसके पहले जो 2 साल अभी एग्ज़ाम हुआ है, जो क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं वो मैंने देखे हैं खुद अपने आप से, और मतलब पता किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा मैं आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि पेपर कुछ ज़्यादा टफ नहीं आया है। हाँ, हो सकता है इस बार थोड़ा चेंजेस हो जाए, पिछली बार से थोड़ा सा टफ हो जाए, पर उस टफ को भी आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो अपने नॉलेज लेवल से, अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बचे हुए 10 दिनों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, और जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं बस उनको रिवाइज़ करो। अब कोई नई चीज़ें मत पढ़ने बैठना, ये नहीं कि ये चीज़ रह गई लाओ इसको भी देख लें, क्योंकि लास्ट टाइम में जो हमें पढ़ा होता है बस उसे ही रिवाइज़ करो, ज़्यादा बेटर है। नई चीज़ के पीछे भागोगे तो ये जो याद है वो भी भूल जाओगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।